हेलो, मेरा नाम कामाक्षी शर्मा है और मैं हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन साइबर वर्ल्ड। मैंने लास्ट टाइम 2019 में एक मिशन किया था जम्मू टू कन्याकुमारी, जिसमें सोलो ट्रैवल करके फर्स्ट जम्मू कवर किया, फिर होशियारपुर, फिर पठानकोट, इस तरीके से कवर करके मैंने 50,000 प्लस ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 35 डेज में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग दी। वो मिशन इतना सक्सेसफुल रहा भगवान जी की कृपा से कि आज उस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है और साथ ही साथ सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट दीपक मुकुट सर उस पर एक बायोपिक बना रहे हैं। बट फिर थोड़े टाइम बाद जब मैंने जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ी, मैंने और केसेस को स्टडी किया, साइबर क्राइम बढ़ता गया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जैसे वॉइस क्लोनिंग वाले हो गए, या किसी की वीडियो को एडिट करके और उनके फैमिली रिलेटिव्स को भेज दिया गया। टेक्नोलॉजी हर सेकंड बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिसका लोग मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं यूज़ की जगह, और उससे लोगों की ज़िंदगियों पर डीपली इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे को बहुत हर्ट कर गई, और इसीलिए मैंने सोचा कि अब की बार जो मैं मिशन करूँगी वो मिशन मैं देश के युवाओं के साथ करूँगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पेरेंट्स को इस डिजिटल वर्ल्ड की अवेयरनेस से अवेयर करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि साइबर क्राइम हो रहा है, लाइक फ़ोन तो मेरे को मिल गया, बट मुझे क्या पता, मुझे अभी सिर्फ उसके फ़ायदे पता है कि हाँ, मैं इससे किसी को कॉल कर सकती हूँ, इसमें मेरे अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इससे मैं अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से और बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो सकती हूँ। बट हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर हम इसमें ऑनलाइन किसी से कनेक्ट होते हैं तो हो सकता है वो सामने वाला पर्सन रियल ना हो, वो कोई फेक हो, कोई हमसे फ़ोन पे बात करके हमारी डिटेल्स मांग रहे हैं, तो हमें उसमें समझना पड़ेगा कि वो डिटेल्स हमें इतनी आसानी से किसी पे भरोसा करके शेयर नहीं करनी है। जैसे कि मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। अभी क्या हुआ है कि हम लोग सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिवेटेड हैं, सबकी वॉइस है, सबके फेसेस पड़े हुए हैं। तो एक इंसिडेंस में ऐसा हुआ कि किसी की वॉइस इंटरनेट से उठा ली और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसके पेरेंट्स का नाम उन्हें कहीं मिल गया कि मॉम और डैडी के नाम से जो नंबर से उन्होंने कॉल करके बोला कि हेलो मम्मी, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और मुझे ना इतने पैसों की ज़रूरत है, अर्जेंट में आप इस नंबर पे वो कर दो, मेरा फ़ोन खो गया है। अब पेरेंट्स ने विदाउट एनी वेरिफिकेशन उस कॉल को रियल मान लिया। क्यों? क्योंकि आवाज़ तो उनके बच्चे की थी। और जैसे ही उन्होंने कॉल को रियल माना और उन्होंने अप्रॉक्स 7 to 8 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आप मेंटलिटी बहुत परेशान हो जाते हो। जैसे कि मेरी अगर कल को कोई मॉफ्ड वीडियो, जैसे मेरा अकाउंट पब्लिक है क्योंकि मैं आज की डेट में पब्लिक के लिए वर्क कर रही हूँ, साइबर अवेयरनेस कर रही हूँ, तो मेरा अकाउंट तो पब्लिक रहेगा। अब कोई भी हो सकता है कल को मेरी फ़ोटो उठा के मॉफ्ड करके इधर उधर सर्कुलेट कर दे, एंड मैं 100% श्योर हूँ कि मैं अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से और शायद कन्विंस ही ना कर पाऊँ कि वो मैं नहीं हूँ। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी दब गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब हम करेंगे मिशन 2.0, और इस मिशन के तहत हम एक नेशनल आवाज़ बनेंगे ऐसे उन लोगों के लिए जो परेशान रहते हैं साइबर क्राइम से, या जो भी जिन पे भी कभी ये संकट आएगा, या जब भी कोई बड़ा संकट आएगा, हम इस मिशन के तहत एक ऐसी आवाज़ बनेंगे जो मिलकर साथ खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत।